तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम YouTube शॉर्ट्स फंड के बारे में जो है बात करने वाले हैं और आपके कई ऐसे सवाल हैं जो कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स के मन में है कि YouTube शॉर्ट्स फंड को लेकर। तो आज की वीडियो में YouTube शॉर्ट्स फंड को लेकर जो भी आपके सवाल हैं वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले YouTube पर मिल सके। सो गाइस YouTube शॉर्ट्स फंड को लेकर जो सबसे पहला सवाल है जो कि सभी शॉर्ट्स क्रिएटर्स और जो शॉर्ट्स क्रिएटर्स नहीं है उनके मन में भी यानी कि सभी के मन में आता है और वो ये है कि शॉर्ट्स फंड आखिर किसको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट्स फंड जो है वो सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को मिलेगा जो शॉर्ट्स वीडियोस बना रहे हैं। अब यहाँ पे चाहे आपका एक ऐसा चैनल है जिस पे आप लॉन्ग वीडियोस बनाते आए हैं पहले से और आप अगर उस पर शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो तो भी आपको ये फंड मिल सकता है, और अगर आप अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोस ही बनाते हो तो भी आपको ये फंड मिल सकता है। यानी कि किसी को भी ये फंड मिल सकता है, बस शर्तें यही है कि आप अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस बनाएं। पिछले 3 महीनों के अंदर आपके शॉर्ट्स चैनल पे कम से कम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होनी ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इसके साथ ही जो क्राइटेरिया है वो भी आपका पूरा होना चाहिए, तभी आपको शॉर्ट्स फंड जो है रिलीज़ किया जाएगा, जो कि आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा आपकी जीमेल आईडी पर। इसके बाद दोस्तों शॉर्ट्स फंड को लेकर दूसरा सवाल जो कि सभी के मन में आता है और वो ये है कि शॉर्ट्स फंड कब मिलेगा, यानी कि शॉर्ट्स फंड आपको कब जनरेट किया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यूट्यूब ने हम सभी को बताया है, आपको जो शॉर्ट्स फंड है यानी कि जो शॉर्ट्स बोनस है वो आपको हर महीने 8 से 10 तारीख को मिल जाया करेगा। जैसे कि अगस्त में कई क्रिएटर्स को मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है या जिनका क्राइटेरिया अभी पूरा नहीं हो पाया है तो उनको अगले महीने यानी सितंबर में ये जो है मिल सकता है, या फिर उसके अगले महीने यानी कि कभी भी मिल सकता है, लेकिन हर महीने की 8 से 10 तारीख के बीच ही आपको ये फंड जो है दिया जाएगा बोनस के रूप में आपकी जीमेल आईडी पर। इसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल कि आपको शॉर्ट्स फंड कितना दिया जाएगा, यानी कि बोनस के रूप में आपको कितने डॉलर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यूट्यूब ने हम सभी क्रिएटर्स को बताया है, आपको 100 से 10,000 डॉलर्स के बीच कितने भी डॉलर्स आपको मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी वीडियोस पर कितने व्यूज आए या फिर जितना क्राइटेरिया यूट्यूब की तरफ से सेट किया गया है आपके डॉलर्स की अर्निंग को लेकर या आपके फंड को लेकर, तो उतना क्राइटेरिया आपने क्या क्रॉस कर लिया है, और क्रॉस कर लिया है तो कितना ज़्यादा आपके जो है व्यूज़ इंक्रीज हो चुके हैं या फिर कितना ज़्यादा आपने क्राइटेरिया क्रॉस किया है, उस हिसाब से आपको जो है फंड रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि 100 से 10,000 डॉलर के बीच ही आपको फंड दिया जाएगा। अगर आपका फंड मान लीजिए इस महीने होता है $80 तो आपको ये फंड नहीं दिया जाएगा। ये फंड फिर आपको अगले महीने यानी सितंबर में रिलीज़ किया जाएगा जब आपके $100 से ऊपर हो जाएंगे या $100 मिनिमम हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है इस वक्त, क्योंकि बहुत से क्रिएटर्स के मन में ये चीज़ आ रही है कि शॉर्ट्स फंड जो है वो क्या गेमिंग वीडियोस अपलोड करने पर भी आपको दिया जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि YouTube ने इस बारे में तो हमको कुछ चीज़ नहीं बताई कि गेमिंग वीडियोस अपलोड करने पर भी आपको फंड रिलीज़ किया जाएगा या नहीं, लेकिन शॉर्ट्स फंड और जो आपके एड्स के थ्रू जो आपकी अर्निंग होती है लगभग दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये है कि आपको ये फंड जीमेल पे दिया जाता है जहाँ आपको क्लेम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब ने एक चीज़ हमको बताई है, आपको भी पता ही होगी, आपने सुना होगा किसी न किसी क्रिएटर की वीडियो में कि YouTube शॉर्ट्स फंड जो है सिर्फ उन्हीं वीडियोस के लिए दिया जाएगा जो कि ओरिजिनल होंगी, यानी कि उन पे कोई भी तरह का कॉपीराइट क्लेम नहीं आया होगा। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आप BGMI या फिर PUBG पहले खेल चुके होंगे या फिर कोई भी गेम खेलते होंगे तो वहाँ पे अगर कोई म्यूज़िक प्ले होता है, जैसे कि आप PUBG खेलते हो या फिर BGMI जो कि अब नाम चेंज हो गया है, तो BGMI अगर आप खेलते हो तो उसमें गेम प्ले के दौरान अगर आप किसी कार को ड्राइव करते हो तो उस दौरान एक म्यूज़िक प्ले होता है। उस म्यूज़िक को अगर आप अपनी वीडियो में ऐड करके अपलोड करते हो यूट्यूब पर जो कि शॉर्ट्स के रूप में, तो ऐसे में आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, और अगर आपको कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपकी वो वीडियो एलिजिबल नहीं मानी जाएगी फंड के लिए, तो आपको उस वीडियो पे जो है फंड या फिर बोनस नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि अगर उस पर कोई भी तरह का कोई कॉपीराइट क्लेम, चाहे वो फुटेज को लेकर हो या फिर ऑडियो को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, अगर उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है तो आपकी वो वीडियो एलिजिबल मानी जाएगी और उससे जितने भी व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे उस हिसाब से आपको फंड जो है या फिर बोनस जो है आपको भेज दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए। ये सवाल बहुत से ऐसे क्रिएटर्स के मन में उठ रहा था जो कि गेमिंग वीडियोस अपलोड करते थे, क्योंकि उनको अर्निंग तो करनी थी। तो ऐसे में अगर वो गेमिंग वीडियोस लगातार अपलोड करेंगे तो क्या उनको अर्निंग हो पाएगी या नहीं। तो आई होप कि आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। चलिए इसके बाद जो है हमारा 5वां सवाल देख लेते हैं कि 5वां सवाल जो कि बहुत से क्रिएटर्स के मन में आता है कि वॉइस ओवर वीडियोस पर शॉर्ट्स फंड मिलेगा या नहीं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि वीडियोस में वॉइस ओवर करके वीडियो क्रिएट करते हैं।
तो ऐसे में आपको फंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल वही रूल लागू होता है जो कि मैंने आपको गेमिंग वीडियोस में बताया। तो यहाँ पे जो आपका कंटेंट है ना वो आपको ओरिजिनल होना चाहिए। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि वॉइस ओवर कई बार जो लोग करते हैं तो किसी मूवी को लेकर, किसी सीरियल को लेकर, किसी ऐसी चीज़ को लेकर जिस पे कॉपीराइट इशू होता है तो उस पर वो अपना वॉइस ओवर करते हैं, यानी कि फुटेज तो वो यूज़ करते हैं जिसमें कॉपीराइट है लेकिन वॉइस अपनी डाल देते हैं। यहाँ पे उस फुटेज पे जिसको आपने यूज़ किया वॉइस ओवर के लिए तो उस पर हो सकता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो ऐसे में आपको अर्निंग नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आ जाता है कि क्या जो कार्टून वीडियोस पे वॉइस ओवर करते हैं क्या उनको अर्निंग हो पाएगी। अगर कार्टून वीडियोस पे आप वॉइस ओवर करते हो और वो कार्टून आपका क्रिएट किया हुआ है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, और जब कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा तो वो कंटेंट आपका ओरिजिनल माना जाएगा। तो ऐसे में आपको उस कंटेंट से जो है अर्निंग हो पाएगी, आपको फंड जो है दिया जाएगा उस व्यूज़ के हिसाब से जो भी आपके उस कंटेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपके कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए। और कॉपीराइट क्लेम जो है आप अपनी वीडियो जब अपलोड करते हो शॉर्ट्स में या फिर जो नॉर्मली वीडियोस अपलोड करते हो तो वहाँ आपको YT स्टूडियो में देखने को मिल जाता है, जहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि क्या उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है या नहीं। इसके बाद छठा सवाल जो कि बहुत से क्रिएटर्स के मन में आता है और वो ये है कि सोर्स फंड अगर मिलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको सोर्स फंड दिया जाता है तो आपको हर महीने की 8 से 10 तारीख के बीच दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी जीमेल आईडी ज़रूर चेक करनी है। 8 से 10 तारीख के बीच आपको एक मेल आएगा तो आपको ज़रूर चेक करना है और उस पर आपको ये चेक करना है कि आपको मेल आया कि नहीं आया। अगर आया तो आपको क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो ये फंड जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हर महीने की 8 से 10 तारीख या उसके बाद भी आप रेगुलर चेक करते रहिए, हो सकता है कि इसके बाद भी आपको फंड दिया जाए। लेकिन जो YouTube की तरफ से हमें तारीख बताई गई है वो है 8 से 10 तारीख, यानी कि हर महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चाहे कोई भी महीना हो, आपको हर महीने की 8 से 10 तारीख को ये फंड दिया जाएगा। अगर आपकी वीडियोस एलिजिबल होती हैं और आपने $100 क्रॉस कर लिया है अगर सोर्स फंड के अर्निंग में, तो आपको यहाँ पे $100 से ज़्यादा या $100 भेजे जाएंगे। तो आपको हर महीने की 8 से 10 तारीख को ये फंड आपकी जीमेल आईडी पर एक मैसेज के रूप में भेज दिया जाएगा। इसके बाद 7वां सवाल जो कि सोर्स फंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए 7वां सवाल ये है कि सोर्स फंड अपने आप बैंक में आ जाएगा या फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता ही है, आपने कई वीडियोस पहले भी देखी होंगी जिसमें आपको क्लेम करके दिखाया जा रहा है। मैंने भी अपने चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ आप जान सकते हो कि कैसे क्या आपको प्रोसीजर है जिससे आपको क्लेम करना पड़ेगा ये रिवार्ड को। तो यहाँ पे आपको जो ये रिवार्ड दिया जाएगा जो कि बोनस के रूप में सोर्स फंड, तो यहाँ पे आपको जीमेल आईडी पे जाना है और वहाँ आपको इसको क्लेम करना ज़रूरी होगा। अगर आप इसे क्लेम नहीं करेंगे तो ये फंड एक्सपायर हो जाएगा। और ये एक्सपायर कितनी तारीख को होगा और क्या कुछ इसका आगे की रूल है तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके बाद जान लेते हैं हमारा 8वां सवाल जो कि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके मन में सोर्स फंड को लेकर आ रहा है। तो 8वां सवाल जो कि बहुत से क्रिएटर्स के मन में आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि सोर्स फंड क्लेम करने पर ये डायरेक्ट बैंक में आएगा या फिर आपको कुछ प्रोसेस जो है इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सोर्स फंड दिया जाता है आपकी जीमेल आईडी पर, अगर आपको कोई मैसेज आता है तो आपको क्लेम तो करना ही है, लेकिन क्लेम करने पर ये डायरेक्ट आपके बैंक में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अपना एडसेंस जो है लिंक करना ज़रूरी होगा आपके यूट्यूब चैनल से। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपने लिंक किया हुआ है तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपका पहले से लिंक है, आपको सिर्फ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है तो बेसिकली आपका चैनल तो अभी एडसेंस से लिंक हो ही नहीं सकता। लेकिन सोर्स फंड की वजह से जो एक नया रूल यूट्यूब ने निकाला है कि आपका चैनल अब जो है एडसेंस से लिंक हो सकता है अगर आपको फंड दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना एडसेंस वहाँ पे लिंक करना होगा। लिंक करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट भी उसमें लिंक करना ज़रूरी होगा, तभी आपको ये फंड आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपका ये फंड एडसेंस में ही पड़ा रहेगा और जब आप अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे लिंक करते हैं तभी आपको ये फंड रिलीज़ किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, अपना बैंक अकाउंट लिंक ज़रूर करना है। तो अगर आपको नहीं पता कि अपने एडसेंस अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से कैसे लिंक किया जाता है तो इस बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे 9वां सवाल जो कि आपको सोर्स फंड से रिलेटेड आपके मन में आता है, तो यहाँ पे 9वां सवाल ये है कि एडसेंस से पैसा बैंक में कब आएगा, यानी कि आपके क्लेम करने के बाद जो पैसा आपके एडसेंस में जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में आपको कब दिया जाएगा। जैसे कि आपने अगर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दिया तो जिस मंथ आपको फंड दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि 8 से 10 तारीख को अगर आपको अगस्त में मिलता है तो आपको इसी महीने यानी कि अगस्त में ही 21 से 26 तारीख के बीच ये पैसा आपके बैंक के लिए भेज दिया जाएगा और उसके 3-4 दिनों बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा जब भी एडसेंस से निकलता है। तो मतलब कि ये लगभग 30 तारीख के अंदर अंदर आपको उसी महीने में, जिस महीने में आपको ये फंड दिया जाएगा, उसी महीने में आपके बैंक अकाउंट में भी पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त बस इतनी सी है कि आपका बैंक अकाउंट जो है लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो वो पैसा आपके एडसेंस अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान देना है।
इसके बाद जो 10वां सवाल बहुत से यूट्यूब क्रिएटर्स जो कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स हैं उनके मन में आ रहा है कि कौन सा बैंक लिंक करना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस सवाल का जवाब मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, चाहे आप कोई भी क्रिएटर हो, चाहे आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हो या शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो, एडसेंस की जरूरत आप सभी को पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको देखिए कौन सा बैंक लिंक करना चाहिए। आपको वही बैंक लिंक करना चाहिए जिसके पास स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड क्या होता है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्विफ्ट कोड IFSC कोड की तरह होता है। जैसे IFSC कोड आपने सुना होगा, वो आप सभी को जरूरत पड़ती है जब आप किसी के भी बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हो बैंक टू बैंक, तो ऐसी सिचुएशन में आपको IFSC कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही एक स्विफ्ट कोड होता है जो कि आपके विदेश से जब पेमेंट आती है तो आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है आपको वैसे तो सभी बैंक में मिलते हैं, लेकिन मेनली जो मैं आपको कुछ बैंक्स बताना चाहूँ, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ICICI हो गया, या फिर और भी जो बैंक्स हैं उनमें आपको ये अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आपको अपने बैंक में संपर्क करना है। हो सकता है आपके ब्रांच में ये कोड अवेलेबल ना हो, तो आपकी जो मेन ब्रांच होगी उस बैंक की, जैसे SBI की अगर आपके ब्रांच में अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया में नहीं है, तो आपकी जो मेन ब्रांच होगी SBI की, वहाँ आपको ये कोड अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ से आपको संपर्क करना है और वो कोड आपको जानना है। इंटरनेट पे भी आप चाहें तो इस बारे में सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैंक में जाकर ही इस चीज़ को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वरना आपका अगर कोड गलत होता है तो आपकी पेमेंट जो है होल्ड में भी जा सकती है, या हो सकता है कई दिन लग जाए आपकी पेमेंट आपको मिलने में। तो इस चीज़ का आपको जो है खासकर ध्यान देना है। तो आपको ऐसे बैंक को ही सेलेक्ट करना है जिसके पास खुद का स्विफ्ट कोड हो। मेनली इन सभी बैंकों के पास ये कोड होता है। इसके बाद 11वां सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको खासकर इस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए बोनस क्लेम नहीं करेंगे, अगर हम जो हमको बोनस मिलता है अगर हम क्लेम नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि अगर आपको बोनस दिया जाता है, मान लीजिए सितंबर 8 से 10 तारीख के बीच आपको ये बोनस मिलता है, तो सितंबर 25 तक अगर आपने इस बोनस को क्लेम नहीं किया तो आपका जो बोनस है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, और एक्सपायर्ड होने की वजह से आपको ये पैसे फिर नहीं मिल पाएंगे, या जो फंड आपके लिए दिया गया है वो फंड वहाँ पे एक्सपायर होने की वजह से आपको नहीं मिल पाएगा आपके एडसेंस में, या आप क्लेम भी करना चाहेंगे तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जिस महीने ये बोनस दिया जाता है उसी महीने की 25 तारीख तक आपको ये क्लेम करना ज़रूरी होगा। लगभग 15 दिनों के अंदर आपको ये क्लेम करना ही होगा। अगर आपने नहीं किया तो ये फंड एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान देना, अगर आपको ये फंड मिलता है तो तुरंत ही इसे आप क्लेम कर लीजिएगा। इसके बाद 12वां सवाल जो कि बहुत से क्रिएटर्स के मन में आ रहा है, जैसे कि क्या बोनस हर बार क्लेम करना होगा या फिर आपको फर्स्ट टाइम ही क्लेम करना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ये बोनस मिल जाया करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी का जो रूल यूट्यूब के हिसाब से है, क्योंकि अभी से चालू हुआ है, तो अभी का जो रूल है उस हिसाब से आपको ये जो बोनस है हर महीने की 25 तारीख के अंदर अंदर आपको क्लेम कर लेना है। और हर महीने आपको अगर ये बोनस दिया जाता है तो हर महीने ही आपको ये क्लेम करना होगा। ये नहीं कि आपने इस महीने तो कर दिया, अगले महीने ऑटोमेटिकली आपको ये एडसेंस में मिल जाएगा या आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, हर महीने आपको ये क्लेम करना है 25 तारीख के अंदर, जिस भी महीने में मिलता है उसी महीने की 25 तारीख के अंदर, वरना ये जो बोनस है ये आपका एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप इसको क्लेम नहीं कर पाओगे। तो हर महीने आपको ये क्लेम करना ज़रूरी होगा, एक बार क्लेम करने से नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों 13वां सवाल जो कि बहुत से क्रिएटर्स के मन में आ रहा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत से लोग इस चीज़ को जानना भी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 13वां सवाल ये है कि कितने व्यूज़ पर आपको कितना बोनस या फिर कितना पैसा दिया जाएगा आपकी शॉर्ट्स वीडियोस पर। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब ने इस बारे में हमको कुछ नहीं बताया कि कितने व्यूज़ पर आपको कितना पैसा दिया जाएगा, और ये एक तरह से बता भी नहीं सकता है, क्योंकि जो जिनके एड्स के थ्रू अर्निंग होती है उनके भी चैनल पे जो है हम ये नहीं कह सकते कि कितने व्यूज़ पे कितना पैसा जो है उनको मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें लेकिन यूट्यूब ने हमको शॉर्ट्स बोनस के लिए बताई है कि आपको कितना अर्निंग ज़्यादा हो सकता है। दो चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। पहली चीज़ ये है कि आपके कितने ज़्यादा व्यूज़ आपकी शॉर्ट्स वीडियोज़ पर लास्ट मंथ में आए हैं, यानी कि अगर अगस्त में आपके इतने व्यूज़ आए हैं तो सितंबर में आपको अगस्त के हिसाब से बोनस दिया जाएगा, फंड के रूप में आपको जीमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए आपकी व्यूज़ तो आए 1 लाख, लेकिन उसमें से 50,000 लोग तो अमेरिका से ही देख रहे हैं, तो आपको फंड ज़्यादा मिलेगा। अमेरिका में जैसे कि आपको पता है कि आरपीएम भी ज़्यादा होता है और अमेरिका के डॉलर्स भी जो है ज़्यादा होते हैं, मतलब और कंट्रीज़ के हिसाब से। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ से जो व्यूज़ आपको मिलते हैं तो उस पर आपको अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर आपको इंडिया से मिलते हैं तो इंडिया के हिसाब से होगी। अगर आपको इंडिया से भी जो लोग दर्जे की जो कंट्रीज़ है जहाँ पे रुपये की संख्या ज़्यादा है, उनके डॉलर्स के हिसाब से रुपये की संख्या ज़्यादा है या करेंसी रेट ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हो सकता है कि और कम अर्निंग हो। तो ये चीज़ डिपेंड करेगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं या जो ऑडियंस है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ यूट्यूब ने हमको दो चीज़ बताई है कि आपके व्यूज़ लास्ट मंथ में कितने आए और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो किस कंट्री के ज़्यादातर देखने वाले हैं आपकी वीडियो को या शॉर्ट्स वीडियोज़ को खासकर।
और ये चीज़ जो सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई है कि कहाँ से आपकी ऑडियंस ज़्यादा देख रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ यूट्यूब ने कोई नई नहीं करी है, ये हमारे साथ भी होता है। जो हमारी लॉन्ग वीडियोज़ होती हैं जिन पे एड्स के थ्रू हमें अर्निंग हो पाती है, तो हमारी वीडियोज़ पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। आरपीएम का नाम आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। तो आरपीएम यानी कि रेट पर मिली के हिसाब से जो है हमारी अर्निंग डिपेंड करती है। अब ये हर कंट्री के हिसाब से आरपीएम कम ज़्यादा होता रहता है, या फिर एड्स के हिसाब से भी ये बढ़ता रहता है या कम होता रहता है। तो ये चीज़ हमारे भी डिपेंड करती है। हालांकि सोर्स पे कोई एड्स आता नहीं है, तो यहाँ पे जो फंड रिलीज़ किया गया है तो ये उस हिसाब से दिया जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ की ज़्यादा बिलोंग करने वाली है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे और जो मैंने आंसर्स दिए, उनसे आपका जो सोर्स फंड से रिलेटेड जो आपके मन में क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे और आपको आपका आंसर मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।